अस्सलाम वालेकुम किडिंग सफ़ीस। हम टॉक में एक और छोटी सी बात, मौत का खौफ, मौत के ऊपर बात ना करना। हमारी कम्युनिटी में एक कल्चर बन चुका है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बता दिया, हमको बताया कि अपनी मौत को याद रखो, हमारा कल्चर ये है कि हम मौत के बारे में बात नहीं करना चाहते। हम समझते हैं कि मौत सिर्फ पड़ोसी को आएगी या किसी डिस्टेंट रिलेटिव को आएगी। हम इस बारे में ना बात करते हैं, ना अपने बच्चों को बताते हैं कि मौत इज़ एन अनप्रेडिक्टेबल रियलिटी। मौत उतनी ही इम्पॉर्टेंट है बात करने के लिए जितनी कि ज़िंदगी, जितनी कि वर्क प्लेस, जितनी कि डिग्रीज़, जितने के क्लासरूम्स, जितने के स्कूल्स, जितने के पैसा कमाना। क्योंकि अल्टीमेट रियलिटी तो वही है ना, हमें वहीं जाना है। ये दुनिया तो सिर्फ एक सानवी टेम्परेरी ट्रांजिशन की जगह है, परमानेंट तो नहीं है ना। परमानेंट ज़िंदगी तो जन्नत में होगी इंशाल्लाह, नेकीकारों के लिए। और अगर खुदा न खास्ता गुनाहगार हैं तो फिर जहन्नुम। परमानेंट ज़िंदगी तो वहीं होगी। तो क्यों हम मौत की बात नहीं करते, मौत की रियलिटी अपने बच्चों को नहीं बताते? और अगर खुदा न खास्ता कोई मौत उनके सामने हो जाती है तो हमारे बच्चों को मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। हमारे बच्चों को रियलिटी का पता ही नहीं होता क्योंकि हम एज पेरेंट्स उनसे बात नहीं करते। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को जानती हूँ कि जो मौत के बारे में बात करते हुए कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नाम भी मत लो। क्यों? जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बताया ना कि मौत को याद रखो। ये दुनिया की ज़िंदगी एक बिल्कुल आर्जी जगह है, याद रखो। और ऐसे लोगों में बैठो जो तुम्हें अल्लाह का खौफ और मौत को याद दिलाएं। तो क्यों हम ऐसी बात नहीं करते? यहाँ कनाडा में रहते हुए मैं देखती हूँ शब रोज़ हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में मशगूल हैं, शब रोज़ हमारे मुख्तलिफ़ कामों में गुजर जाते हैं। ज़िंदगी भागते दौड़ते में गुजरती है और ज़िंदगी तमाम कब हो जाएगी ये कुछ पता ही नहीं। लेकिन उसके बारे में हम बात ही नहीं करते, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ये हाल है ना हमारा। हम समझते हैं हम 100 साल ज़िंदा रहेंगे या 50 साल ज़िंदा रहेंगे या 80 साल ज़िंदा रहेंगे या शायद 200 साल ज़िंदा रहेंगे। और हमारे बच्चों को कुछ पता नहीं होता कि अगर हम कल मर जाएंगे या आज मर जाएंगे या 5 मिनट बाद मर जाएंगे तो मौत होती क्या है, उसके बाद करना क्या होगा। वो अंधेरे में खड़े रह जाएंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनको याद दिलाइए कि मौत आनी है, ताकि खुदा न खास्ता आप और हम में से किसी की अगर मौत हो जाए तो आपका बच्चा एटलीस्ट समझ सकता हो कि हुआ क्या उसके साथ। या खुदा न खास्ता अगर हम में से कोई अपने बच्चे को लूज़ कर दे तो हमको पता हो कि ये इटर्नल लाइफ की तरफ एक सफ़र है और हम भी तैयार हो, हमारे बच्चे भी तैयार हो। और हम ऐसा सामान करें, हम घर बनाते हैं, उसकी ईंटें रखते हैं, मजबूती करते हैं, सजाते हैं, लिविंग रूम सजाते हैं, फैमिली रूम को फुल डिज़ाइन करते हैं। एक बेबी भी आने वाला होता है तो हम उसकी पूरी नर्सरी सजा देते हैं। लेकिन जिस जगह के लिए जाना है ना, जहाँ पे मुस्तकिल हमें रहना होगा, उसके लिए तो तैयारी ही नहीं करते क्योंकि हम तो समझते हैं कि हम तो ज़िंदगी भर यहीं रहेंगे। जन्नत और दोज़ख तो सिर्फ फेरी टेल है ना बहुत जगह, क्योंकि हम इस्लाम को कल्चर समझ के निभाते हैं ना। ज़रा सोचिएगा ज़रूर और इस मैसेज को फैलाइएगा ज़रूर। हमें याद रहे कि मौत एक रियलिटी है, तो दुनिया में ऐसे काम कर लें कि मौत के बाद आसानी हो, ठीक है। और हमारी आखिरी ज़िंदगी जो असल ज़िंदगी है मौत के बाद, वो बेहतरी के साथ हो इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी फैमिली को भी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।